वेलकम 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 टू अवर यूट्यूब चैनल ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे पावरफुल मेथड है। जी हाँ, ये एक हीलिंग प्रेयर है जिसे हम हवाइन हीलिंग प्रेयर बोलते हैं। कैसे उसका यूज कर कर हमारी कोई भी पास्ट की लिमिटिंग बिलीफ है, चाहे कोई भी ब्लॉकेज है, उसे कैसे हील कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं व्योमेश बूच, लाइफ कोच, मैं और मेरी वाइफ दृष्टि बूच यहाँ पर आप लोग को कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर कर अपना जो भी लिमिटिंग बिलीफ है उसे आसानी से ब्रेक कर सके उसके बारे में सिखाते हैं। और हम लोग आपका जो भी गोल है उसे कैसे आसानी से अचीव कर सके, उसे आसानी से मैनिफेस्ट कर सके, इसके बारे में बताते हैं। तो आपको हमारा चैनल शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और वहां पर जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नया वीडियो लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, कैसे हम एंशिएंट हवाइन प्रेयर का यूज कर कर, जी हाँ, कैसे हम एंशिएंट हवाइन प्रेयर का यूज कर कर अपना जो लिमिटिंग बिलीफ है, जी हाँ, एंशिएंट हवाइन प्रेयर क्या है, होपोनोपोनो, उसका यूज कर कर हमारा कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है उसे कैसे तोड़ सकते हैं, उससे कैसे हील कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है, मैंने पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपको आसानी से वो प्रेयर कैसे यूज करना है वो पता चले। तो जिसमें पहला स्टेप है व्हाट इज होपोनोपोनो। तो हमने कई सारे वीडियो में देखा हुआ है और सुना हुआ है कि होपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाइन प्रेयर है जो डॉक्टर यूंग लेंग ने यूज किया था। और उन्होंने ये प्रेयर का यूज कर कर जो मेंटली डिसेबल पेशेंट्स थे, जो मेंटली डिसेबल पेशेंट्स थे और मेंटली वायलेंट पेशेंट थे, उनको उनके इमोशंस को हील किया था। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि होपोनोपोनो प्रेयर है क्या। तो होपोनोपोनो एक पावरफुल प्रेयर है जिसे आप यूज कर कर सामने वाले को मिले बिना, जी हाँ, सामने वाले को मिले बिना, आप उससे बात किए बिना उसे हील कर सकते हो। तो ये एक मैजिकल प्रेयर है। तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी लाइफ का एक डेली शेड्यूल में इंक्लूड करना है। स्टेप नंबर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। जी हाँ, हम लोग ने बिलीफ के बारे में इतनी सारी बातें सुनी हुई है कि हमने उसमें मास्टरी कर ली है। जी हाँ, हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ है उसे हमें मास्टर कर लिया है कि वो हमारे दिमाग के अंदर घर करके बैठ गया है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। ये सब क्या है? लिमिटिंग बिलीफ है। वैसे ही कुछ बिलीफ जो होती है वो ग्रोइंग बिलीफ होती है। मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो ये ग्रोइंग बिलीफ है, उसे हमें हील करने की जरूरत नहीं है। बट जो हमारी लिमिटिंग बिलीफ है उसे हमें 100% हील करना रहता है, तभी हम हमारा जो भी गोल है उसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो हमने जो नेगेटिव बिलीफ में मास्टरी की हुई है उसे हमें पहले तोड़ना होगा। तो आपको दूसरा है समझना है कि बिलीफ क्या है। बिलीफ एक खाली थॉट है जो हम सोचते हैं और वो थॉट हमारे दिमाग के अंदर परमानेंटली बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं बिलीफ। तीसरा, आपको अगर आपकी बिलीफ ग्रोइंग है तो उसके लिए आप होपोनोपोनो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे आपका ग्रोथ हो रहा है। बट अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है उसे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो कैसे हम लोग हमारी लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करें? तो मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने दिखाया हुआ है ये पिक्चर के अंदर, आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव टू कीप हैप्पी, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है, मैं किसी के लिए लव नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, आई एम नॉट सेफ इन द वर्ल्ड। तो ये सब क्या है? ये सब एक लिमिटिंग बिलीफ है जिसे हमें तोड़ना होए। तो इसे तोड़ने के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर का यूज करना है। तो होपोनोपोनो प्रेयर को कैसे यूज करना है
तो जैसे कि हम जानते हैं होप नो प्रेयर जो 4 मैजिकल सेंटेंसेस है, 4 मैजिकल फ्रेजेस है, उससे पूरा बना हुआ है। तो वो फ्रेजेस क्या है? हमने कई सारी वीडियो के अंदर देखा हुआ है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें से पहला फ्रेज है, पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोग ने ही ये लिमिटिंग बिलीफ को क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो आपके अंदर कितना पावर है। आप चाहे तो कोई भी नेगेटिव चीज को क्रिएट कर सकते हो अपने आप के अंदर, वैसे ही आप पॉजिटिव चीज को भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपके अंदर इतना पावर है, बट आपको पता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज हमें दिखती है, पॉजिटिव चीज को हम इग्नोर करते हैं। तो पहला सेंटेंस आपको रिपीट करना है आई एम सॉरी। तो यहाँ पर हम सॉरी किस चीज के लिए बोल रहे हैं? हम सॉरी इसलिए बोल रहे हैं, हम यहाँ पर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं फॉर क्रिएटिंग दिस लिमिटिंग बिलीफ। जी हाँ, इसीलिए हमको पहला जो सेंटेंस है वो आई एम सॉरी बोलना है। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी। तो प्लीज फॉरगिव मी का मीनिंग क्या होता है कि मैंने जो ये लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपको आपकी खुद की लिमिटिंग बिलीफ के लिए आपको अपने खुद से माफी मांगनी है। तीसरा है थैंक यू। तो जैसे हमने कई बार देखा हुआ है, थैंक यू एक पावरफुल ग्रेटिट्यूड वर्ड है। उसे क्या होता है, आप यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हो, तो थैंक यू बोलने से क्या होगा, आपको पता चला कि ये आपके लिए लिमिटिंग बिलीफ है, इसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। अभी तक आपको पता नहीं था कि इसकी वजह से आपका जो भी गोल है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो अटका हुआ था, उसे आप हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि आपको अभी पता चल गया कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। और चौथा जो है आई लव यू। सो आई लव यू जो सेंटेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि इसे आप यूज कर कर कोई भी नेगेटिव इमोशन को आसानी से हील कर सकते हो। तो आपको 4 फ्रेजेस को रिपीट करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये करने से क्या होगा, आप अपनी जो लिमिटिंग बिलीफ है पहले उसे आइडेंटिफाई करो, बाद में आपको ये 4 सेंटेंसेस को यूज कर कर अपना जो भी लिमिटिंग बिलीफ है उसे तोड़ना है। नाउ मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करना है, तोड़ना है यूजिंग ये प्रेयर। तो आपको कुछ स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि हीलिंग एक तरह का ऑपरेशन है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें से पहला स्टेप है आपको 2 गहरी सांस लेनी है और सांस को रिलीज करना है। अभी आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपना जो राइट हैंड है उसे अपने हार्ट पर रखना है, और ये हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का पोर्शन है, उसे आपको एक व्हाइट बोर्ड की तरह ट्रीट करना है। व्हाइट बोर्ड की तरह आप उसे गिन सकते हो कि जहां पर हमने जो भी हमारी नेगेटिव बिलीफ है वो लिखी हुई है, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब हमने लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, ये सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको अपना जो राइट हैंड है अपने हार्ट पे रखना है और उसे क्लीन करना है, ये बोलते बोलते आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जैसे हमने जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव वर्ड्स, उसे हम डस्टर का यूज कर कर क्लीन कर रहे हैं। तो आपको क्लीन करना है। तो पहला स्टेप, आपको 2 गहरी सांस लेनी है, अभी आपको अपनी आंखें बंद करनी है और चेहरे पे मुस्कान रखनी है। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रख लीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस लिमिटिंग बिलीफ। I am only responsible for creating this limiting belief. I am sorry for creating this limiting belief. मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने ये limiting belief को create किया हुआ है. Please forgive me.
for creating this limiting belief. मुझे माफ कर दो ये limiting belief को create करने के लिए. Thank you for realizing me that this limiting belief is no more useful for achieving my goal. Thank you. मुझे महसूस कराने के लिए कि ये जो लिमिटिंग बिलीफ है वो मेरे गोल को अचीव करने में बाधा रूप है. Still, I love this limiting belief. I love this limiting belief. फिर भी मैं ये लिमिटिंग बिलीफ को धन्यवाद बोल रहा हूँ. I love you बोल रहा हूँ. I love this limiting belief. फिर से आपको 2 गहरी सांस लेनी है. तो जब आप ये गहरी सांस रिलीज कर रहे हो तो आपको ऐसा फील करना है कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज कर रहे हो. आप जब भी ये सांस को रिलीज कर रहे हो तो आपको महसूस करना है कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज कर पा रहे हो. तो अभी आपको ये चीज जैसे मैंने बताया हुआ है दिन में 2 बार, कम से कम 11 बार, 21 टाइम्स, 21 बार, 51 बार, और हो सके तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आपको 108 बार ये चीज को रिपीट करना है. तो इससे क्या होगा, आप आसानी से जितना हो सके जल्दी अपना लिमिटिंग बिलीफ को हील कर सकते हो. आप उसे बाहर निकल सकते हो. क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है तो ऐसा नहीं है कि हम कभी भी हमारी लिमिटिंग बिलीफ को आने से रोक सकते, क्योंकि ये एक थॉट है. बट उसे हमें बिलीफ में ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको, आपको दिन में हो सके तो 108 बार या कम से कम 11 बार तो ये चीज को अफर्म करना ही है. तभी आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को आसानी से ब्रेक कर पाओगे. तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है उनसे ही, क्योंकि वो लोग भी ये मेथड्स का यूज कर कर अपने गोल को आसानी से मैनिफेस्ट कर सके. क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे हेल्थ एरिया में कुछ गलत है तो हमारा रिलेशनशिप पे भी वो इम्पैक्ट कर सकता है, हमारे करियर में भी वो इम्पैक्ट कर सकता है, और हमारी फाइनेंस में भी वो इम्पैक्ट कर सकता है. तो हमें उसे बैलेंस करना है. तो इसीलिए आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ उसको शेयर करना है और उनको भी बोलना है कि ये मेथड्स को वो इम्प्लीमेंट करें. क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जितना हम किसी और का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और को हम हेल्प कर रहे हैं, उसकी रिपल इफेक्ट उससे डबल होकर हमारे पास वापस आ रहा है वो चीज. आपको ये चीज हमेशा याद रखना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.